नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 18 है मित्रों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। जितने भी वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री में कुल 5500 क्वेश्चन की सीरीज है और सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पचपन सौ क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सब समाहित है और यह 18वीं सीरीज है। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, 18वीं सीरीज है। देखिए, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री 5500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर क्या है? 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा। 250 रुपये इसका चार्ज है। पेमेंट करने के बाद आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न 801 देखिएगा, गांधी-इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी-इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। प्रश्न 802, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। प्रश्न 803 देखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931। प्रश्न 804 देखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। प्रश्न 805 देखिएगा, किन्हें अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। प्रश्न 806 देखिएगा, किस गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 3 जनवरी 1932 को। प्रश्न 807 देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 को। प्रश्न 808 देखिएगा, प्रश्न 808, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस सैन्य टुकड़ी ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया? वो कौन सी सैन्य टुकड़ी थी जो पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इंकार करती है? तो गढ़वाल राइफल्स ने। प्रश्न 809, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। प्रश्न 810, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 में। ये जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए वन लाइनर सीरीज जो है वह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करें, परीक्षा होने तक बिल्कुल फॉलो करिएगा। प्रश्न 811, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका उपनाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए। तो इनका ये अध्यक्ष कब बने थे सबसे पहले? तो 1939 में। ठीक है। प्रश्न 812, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। प्रश्न 813, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही भीतर किस गुट का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का। प्रश्न 814 देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। प्रश्न 815 देखिएगा, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 816, भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या किसने की? उधम सिंह ने। प्रश्न 817 देखिएगा, जनरल डायर की हत्या क्यों हुई थी? जलियांवाला बाग में उसी के कहने पर गोलियां चलाई गई थी। प्रश्न 818 देखिएगा, उधम सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो पंजाब के सुनाम नामक स्थान का रहने वाला उधम सिंह थे। ठीक है।
प्रश्न 819, किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया है? 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, इसे ही दिल्ली चलो भी कहा जाता है। प्रश्न 820 देखिएगा, भारत से अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कब की गई थी? 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को। प्रश्न 821 देखिएगा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन। प्रश्न 822, लाहौर अधिवेशन में जिस समय अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई थी उस समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न 823 देखिएगा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नाम से अलग देश का प्रस्ताव रखा गया था? 1940 के दिल्ली अधिवेशन में। प्रश्न 824, किसने दिल्ली अधिवेशन में पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव पहली बार रखा था? खलीकुज्जमान ने। प्रश्न 825, मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था जिसने पहली बार पाकिस्तान नाम से अलग देश का प्रस्ताव पेश किया था? तो अल्लाह बख्श ने। प्रश्न 826, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पास किया था? तो वर्धा 1942 में। प्रश्न 827 देखिएगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया था? 8 अगस्त 1942 को। प्रश्न 828 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। प्रश्न 829 देखिएगा, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न 830 देखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अब प्रश्न 831, आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। प्रश्न 832, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनाया गया था? तो अक्टूबर 1943 को। प्रश्न 833, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। प्रश्न 834, आजाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए बनाई गई ब्रिगेड का नाम क्या था? आजाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए बनाई गई ब्रिगेड का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। प्रश्न 835 देखिएगा, आजाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए बनाई गई ब्रिगेड का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। प्रश्न 836 देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज को 8 नवंबर 1943 को जापान ने कौन सी जगह सौंप दी? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीपों। मतलब अंडमान निकोबार द्वीपों जो था वो जापान के कब्जे में था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 8 नवंबर 1943 को जापान ने इस जगह को सौंप दिया। प्रश्न 837, नेताजी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। प्रश्न 838, अंडमान निकोबार द्वीप का नेताजी ने क्या नाम रखा? तो अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप। प्रश्न 839, किस जगह हवाई हादसे में होने से नेताजी की मृत्यु हो गई थी? टोक्यो जाते हुए फार्मूला द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में आग लग गई थी और यहीं पर नेताजी की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 840, आजाद हिंद फौज के व्यक्तियों की तरफ से किसने पैरवी की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने, तेज बहादुर सप्रू ने, भोलाभाई देसाई ने और के.एन. काटजू ने। प्रश्न 841, वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कब और कहां हड़ताल किया था? 20 फरवरी 1946 में कराची में। प्रश्न 842 देखिएगा, ब्रिटिश राज में नौसैनिक विद्रोह कब और कहां हुआ था? 19 फरवरी 1946 में मुंबई की INS तलवार नामक जहाज पर 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए थे और इस तरह से विद्रोह हुआ था। प्रश्न 843 देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946 को। प्रश्न 844 देखिएगा, कांग्रेस ने कब कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था? 25 जून 1946 को। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है पढ़ाने की, मैं बहुत जल्दी बोलता जा रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में इस प्रकार की फैसिलिटी होती है, ठीक है। प्रश्न 845 देखिएगा, मुस्लिम लीग ने किस दिन पाकिस्तान दिवस मनाया है? तो 27 मार्च 1947 को। प्रश्न 846, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। प्रश्न 847 देखिएगा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब सम्मिलित हुआ था? 26 अक्टूबर 1946 को। प्रश्न 848, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए कब चुनाव हुआ था? जुलाई 1946 में।
प्रश्न 849, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया है? तो 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न 850, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जिनको भी 5500 क्वेश्चन की यह सीरीज प्राप्त करना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ऊपर भी शो हो रहा है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा। ये जो पूरा पीडीएफ है ये 250 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडोल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित 5500 क्वेश्चन की सीरीज है। धन्यवाद आप लोग को।